नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ कहे जाने वाले रोहतक, सोनीपत और झज्जर की सीटों का आकलन करेंगे और ये देखेंगे कि जिस हिसाब से कांग्रेस की लहर बताई जा रही है और भूपेंद्र हुड्डा के की लहर बताई जा रही है, ऐसे में उनके जो गृह क्षेत्र है, जो पुराना रोहतक जिला जिसको कहा जाता है, जिसमें आजकल सोनीपत और झज्जर भी अलग जिले बन गए, इनकी विधानसभा सीटों पर क्या बन रहा है। शुरुआत रोहतक जिले से करते हैं और रोहतक शहर की सीट से ही करते हैं। मनीष ग्रोवर और बीबी बत्रा। कुलदीप, आप एमडीयू के स्टूडेंट भी हैं और पत्रकार भी हैं। आप बताइए कि शहर में क्या आज के टाइम पे चल रहा है। और कुछ दिन पहले मनीष ग्रोवर जी ने पत्रकारों के साथ बदतमीजी भी की थी। जी, जी। खैर, उसको छोड़िए। आज के टाइम पे चुनाव क्या क्या लग रहा है आपको? देखो मनदीप, क्योंकि अगर हम रोहतक की बातचीत करें, पहले वो वित्त मंत्री थे मनीष ग्रोवर और हम्म, पिछली बार हार गए थे और जो सबसे बड़ा कारण उनका आ रहा है सामने निकल कर, तो उनके व्यवहार का, जैसे आपने बातचीत की, जो लोगों से उनका व्यवहार है वो ठीक नहीं है, उससे लोग थोड़ा-सा नाराज़ है। अगर हम दूसरे कांग्रेस के कैंडिडेट की बातचीत करें तो यहाँ से बीबी बत्रा है और बीबी बत्रा उनके मुकाबले थोड़ा-सा उनका व्यवहार नरम है और अभी जो हम बातचीत करें, क्योंकि आज हरिया 3 तारीख को हम ये बातचीत रिकॉर्ड हाँ, कर रहे हैं। हाँ और चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा शाम 5 बजे। क्या रिपोर्ट आपकी? मेरे पास भी एक रिपोर्ट है, मैं बता मुझे ये सकता हूँ। लगता है, क्योंकि पूरे हरियाणा में एंटी बीजेपी, एंटी इनकम्बेंसी है, उसको लेकर मुझे एज पे बीबी बत्रा लग रहे हैं, ऐसे कांग्रेस एज पे लग रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है कि आज के टाइम पे रोहतक शहर से 5 से 7 हज़ार की लीड कहीं न कहीं बीबी बत्रा आज के टाइम पे बनाए हुए हैं और आखिरी 2 दिन में भी कांग्रेस का चुनाव उठेगा रोहतक में 4 और 5 तारीख को। तो लीड कुछ भी रह सकती है, लेकिन आज के टाइम पे एज बीबी बत्रा की है। जी, दूसरी सीट है मैम। मैम। मैम मेरे हिसाब से हरियाणा में वैसे तो कोई नहीं बता सकता कि मैम में बिल्कुल, क्या बिल्कुल, होगा। आज ऐसी कोई सीट है। कितना ही अच्छे 10 सर्वे भरवा लो, मैम का कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ पे फाइट अलग किस्म की है। वहाँ पे बलराज कुंडू भी है, बलराम दांगी, दांगी जी है, और वहाँ पे जो राधा अलावत राधा अहलावत भी है, दीपक हुड्डा भी है। तो कई पोल ऐसे और एक बाली बाली पहलवान 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 भी भी है। है। वैसे मैं आपको बताऊँ, बाली पहलवान जीते या ना जीते, उनको कम वोट भी आएँगी। इन हुँ, सारे कैंडिडेटों में अगर मुझे कोई बढ़िया कैंडिडेट लगता है, वो बाली पहलवान लगते हैं। खैर, मुझे उनकी भाषण भी पुराने लोकदलीय आदमी हैं, बिल्कुल, सामाजिक न्याय और सामाजिक एक हिसाब से सोशलिज्म कहें। ज़मीन से जुड़े हुए हाँ, लोग। हाँ, तो सोशलिस्ट आदमी हैं पुराने। तो खैर, ये बताओ कि मैम, मैं आप आपके पास क्या रिपोर्ट? मेरे आप पास ये रिपोर्ट है कि मैम का चुनाव, एक टाइम पे कांग्रेस को लग रहा था कि हम हल्के से एज पे है, लेकिन मैम का चुनाव बिल्कुल फंसा हुआ चुनाव है। दीपक हुड्डा बिल्कुल फाइट से बाहर है। अगर हम बातचीत करें, 3 कैंडिडेट है, राधा अहलावत और बलराज कुंडू और बलराम दांगी। इन तीनों के बीच में बहुत टफ फाइट और मुकाबला बिल्कुल फंसा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते आज कि ये कैंडिडेट एज पे है। जब मेरे पास जो रिपोर्ट है, आज के टाइम पे थोड़ा-सा कांग्रेस हेवीवेट दिख रही है वहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि किसान आंदोलन था और थोड़ी देहाती सीट है, और वहाँ पे बीजेपी के जो वोटर हैं, वो राधा अहलावत और दीपक निवास हुड्डा में बटेंगे, वो एक हुँ, मामला है। बलराज कुंडू भी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे भी यही सीन है कि आखिरी में 4 और 5 तारीख को कौन अपना इलेक्शन उठा पाता है, वो बिल्कुल, चुनाव जीतेगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो 1000-2000 के डिफरेंस से ही ये चुनाव झूल रहा है। आखिरी के 2 दिन जो काम कर गया, जो बात हम पत्रकार कैमरे पे नहीं बोल सकते, आप दर्शक समझ सकते हैं कि 4 और 5 को इलेक्शन कैसे उठता है। जो धन वितरण होता है एक हिसाब से, जो वोट बिकाऊ हैं, वोट खरीदे जाते हैं। अगर जो कैंडिडेट ज़्यादा वोट खरीद गया, चुनाव उसका बनेगा मैम का। अगली सीट कलानौर। कलानौर में आपको क्या लगता है कि शकुंतला खट्टक के लिए रास्ता आसान है या फिर यहाँ पे थोड़ी-सी फाइट है? देखो, शकुंतला खट्टक के लिए रास्ता उतना ही आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बीजेपी कैंडिडेट देखें, रेणु डाबला, अगर बीजेपी ने यहाँ से सोलंकी साहब को उतारा होता जो टिकट मांग रहे थे, तो अभी मुझे लग रहा है कि सारे समीकरण अगर हम देखें कलानौर के, मैं लोकसभा चुनाव में भी कलानौर की सीट पे गया था और अब भी गया था, तो मुझे लग रहा है कि हल्का शायद यहाँ कांग्रेस को है, ये कांग्रेस सीट निकाल सकती है। शकुंतला को। लेकिन यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट फाइट है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है प्रेम प्रधान, प्रधान, ठीक-ठाक वोट खींच रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रेम प्रधान, अगर मेरे को लग रहा है कि अगर आपको हैरान कर दें तो आपको हैरान होने की बिल ज़रूरत नहीं है, अच्छी वोट लेके जाएँगे। बिल्कुल, और जितना ज़्यादा प्रेम प्रधान बढ़ेंगे, उतना ही शकुंतला कांग्रेस खट्टक को के लिए दिक्कत होगी। मुश्किल होगी, और वो सारी कहीं न कहीं कांग्रेस की वोटें खाएँगे। बिल्कुल, अगली सीट गढ़ी सांपला किलोई, वैसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। वहाँ से जो राजेश सरकारी गैंगस्टर रहा है, उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, मंजू हुड्डा। और भूपेंद्र हुड्डा, जो एक हिसाब से अपने आप को सीएम के दावेदार भी बता रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका गृह क्षेत्र, और इसी वजह से
तो मेरे को लग रहा है कि सबसे बड़ी जीत गढ़ी मार्जिन सांप, रहेगा, यहीं से रहेगा मनदीप। हाँ पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा मार्जिन गढ़ी सांपला किलोई में हो सकता है, हालांकि जुलाना के साथ फाइट है, बिल्कुल। जुलाना में भी ज्यादा बड़ा मार्जिन रह सकता है। सोनीपत जिले की बात करते हैं, जी। रोहतक में कमोबेश आज के टाइम पे कांग्रेस चारों विधानसभा सीटों पे एज पे है। अड़की अड़की एज पे दिख रही है, गढ़ी सांपला किलोई में ज्यादा एज पे है, और जो बाकी की 3 विधानसभा सीटें उनमें थोड़ी थोड़ी एज पे है। लेकिन सोनीपत में आते ही भाई साहब थोड़ा मामला टेढ़ा हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें सोनीपत शहर की बात करें तो निखिल मदान और सुरेंद्र पवार दोनों वैसे बिजनेस पार्टनर हैं। दोनों दोस्त भी माने जाते हैं, बिजनेस पार्टनर भी है, इनके सारे कारोबार इकट्ठे किए हैं, काम भी इकट्ठा शुरू किया है। मेयर भी थे कांग्रेस के, वो तो इनको पता था टिकट नहीं मिलेगी, तो वो क्योंकि सुरेंद्र पवार की रिपीट होनी थी, ये बीजेपी में आ गए और इनको टिकट मिल गई। क्या लग रहा है आज के टाइम में? सोनीपत की सीट जो जब सुरेंद्र पवार जब तक जेल में थे तो ये माना जा रहा था कि बहुत टफ फाइट है और बिल्कुल फंसा हुआ मामला, और बीजेपी थोड़े हल्के से एज पे है, लेकिन जिस तरीके से सुरेंद्र पवार जेल से बाहर आए हैं और उनको एक हल्का सा एज है, सिंपैथी की वो वोट ले रहे हैं कि क्योंकि वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी कैसे विपक्षी नेताओं पर जो है ना कि उन पे ईडी की रेड डलवा रही है, उनको जेल में डलवा रही है, तो ये सिंपैथी की वोट उनको मिलेगी। और सोनीपत का चुनाव, जैसा कि हमने सिरसा के बारे में बातचीत की थी, पैसे का चुनाव है, दबा के पैसा चल रहा है, चीजें बांटी जा रही है लोगों में, तो सोनीपत में जब मेरी लोकल से बात हो रही तो वो कह रहे थे कि ये डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा पैसा खर्च करेगा चुनाव में, लेकिन अभी थोड़ा सा एज हम कांग्रेस को दे सकते हैं इस सीट पे। अच्छा, आप थोड़ा सा एज दे रहे हो, बिल्कुल। ठीक है कांग्रेस को। मेरे पास जो रिपोर्ट है वो निखिल मदान के हक में थोड़ी ज्यादा रिपोर्ट है कि निखिल मदान आज के टाइम पर हल्की सी एज में है। इसमें देखते हैं कि कुलदीप का बिल्कुल, भी अलग ओपिनियन है और मेरा भी बिल्कुल। अलग ओपिनियन है। मैं सोनीपत शहर पे बीजेपी को हल्की सी एज दे रहा हूँ और कुलदीप है वो कांग्रेस को थोड़ी एज दे रहे हैं। हालांकि जो कुलदीप है, कुलदीप का गृह जिला है, थोड़ी ज्यादा पॉलिटिक्स को सोनीपत की समझते हैं। आपकी गृह सीट गन्नौर की बात गन्नौर गन्नौर में ऐसा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों फंस गई। जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे देवेंद्र कादयान, वो मुकाबले में सबसे आगे लग रहे हैं। उसके कारण भी एक तो दोनों कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस की बातचीत करे तो दोनों पंडित कैंडिडेट है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, और दोनों को ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है। पॉपुलर भी नहीं है, और एंटी इनकम्बेंसी है रमेश कौशिक को लेकर भी और कुलदीप शर्मा को लेकर की, जब भी क्योंकि ये सांसद रहे हैं और कुलदीप शर्मा विधायक रहे हैं, लोगों के ज्यादा काम वाम इन्होंने किए नहीं और कभी आते जाते थे नहीं लोगों के पास, तो इनके लिए एंटी इनकम्बेंसी है। और देवेंद्र कादयान के लिए इसलिए रास्ता आसान है क्योंकि उन्होंने 7-8 साल लगाए या जो भी उन्होंने एम्बुलेंस, जो सोशल वेलफेयर आज का जो ट्रेंड चला हुआ पॉलिटिक्स में कि आप कुछ पैसे खर्च करो चुनाव से पहले, बाद में आपको लोग ये कहेंगे कि ये तो बहुत काम करने वाला समाज सेवी है। समाज सेवी है, हाँ, और बाद में फिर वो सिंपैथी की वोट आप ले मिलती जाओ। है। आप गन्नौर में मेरे को भी लग रहा है कि देवेंद्र कादयान बढ़त में है, लेकिन देवेंद्र का मतलब अगर तो मेरे से पर्सनल आलोचना करवानी हो देवेंद्र कादयान वाले मॉडल की, तो सही बात है कि ये समाज सेवी वाला जो मॉडल है हरियाणा में, इसने जो वैचारिक राजनीति है और जो सामाजिक कामों की जो राजनीति है, बिल्कुल, एक हिसाब से उसका स्पेस सामूहिक, उसका स्पेस खत्म कर दिया। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, इनकी एक एक दो दो एम्बुलेंस चला के बिल्कुल। ये वोट खींचते हैं। दूसरा, ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ भी इनकी एक फोटो वायरल हो रही है, उससे शायद हरियाणा में उनके खिलाफ एक इसमें मैं एक चीज बस कहना चाहूंगा कि मान लिया कि कल को इससे ज्यादा पैसे खर्च करने वाला नेता आ गया, तो ये तो ट्रेंड बिल्कुल अलग ही हो गया ना, खतरनाक ट्रेंड है। खतरनाक ट्रेंड है खैर, पॉलिटिक्स में। राई में जय भगवान अंतिल कांग्रेस के और कृष्णा गहलावत जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, क्या लग रहा है? राई में अभी कांग्रेस के लिए मुश्किलें है। कृष्णा गहलोत जो उन्होंने हुड्डा साहब के जो रिश्तेदार भी हैं, सही बात है, रिश्तेदार बोलो भी थोड़ा है। हुड्डा साहब के गढ़ के बारे में बात कर अच्छा, रहे हैं, लोगों तो में ये नहीं है कि हुड्डा साहब के जो रिश्तेदार हैं और अगर वो उनको थोड़ी बहुत मदद पहुंचा रहे हैं उसके बारे में नहीं बोलेंगे। कृष्णा गहलोत को ठीक ठाक मदद भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि भाई देखो हुड्डा साहब पे डिपेंड करेगा कि क्या इस सीट पे क्या चाहते हैं, हालांकि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें राई सीट पे है। एक तो वहाँ जो माइग्रेटेड लेबर है उसका वोट ज्यादा बढ़ा है, जो बीजेपी के खाते में जाएगा मुझे लग रहा है। और दूसरा जो वहाँ जय भगवान अंतिल जो कैंडिडेट आए हैं, उसके अलावा वहां से जो जयतीर दहिया विधायक थे उन्होंने भी नाराजगी दिखाई और मीडिया में बयान दिए, तो दोनों कांग्रेस से अलग हुए, हालांकि बीजेपी में शामिल नहीं हुए, तो अंदर खाते भीतरघात करेंगे कांग्रेस को। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि ये वो सीट है जहाँ बीजेपी को एज है। अच्छा, तो राई में बीजेपी को एज हुड्डागढ़ में सीट निकलाई है कई, जिनमें सोनीपत जिले में खासकर जिनमें बीजेपी ठीक ठाक सोनीपत शहर की आपने कहा, गन्नौर नहीं आ रही, हाँ। राई नहीं आ रही, वो तीनों जीटी रोड वाली सीट तो तो बिल्कुल। तीनों जीटी रोड हुड्डा साहब के गढ़ में हुड्डा के लिए खतरा और है। अभी खरखोदा आएंगे तो उसके बारे में बात ही करेंगे। खरखोदा आप बता ही दो, वैसे मारुति का प्लांट आ गया, करोड़ों बिल्कुल, के किले बिल्कुल। हो गए, 5-5 6-6 करोड़ की जमीन के रेट हो रखे हैं खरखोदा में।
तो सुरेंद्र सॉरी जो जयवीर सिंह है और पवन खरखोदा उनके बीच में फाइट है। पवन खरखोदा इंडिपेंडेंट लड़ते रहे, जेजेपी में चले गए, बीजेपी से टिकट ले ली। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। लग रहा है? पिछली बार तो बहुत थोड़े मार्जिन से हारे थे। बिल्कुल, कुछ एक हज़ार का मार्जिन था, बहुत ही कम मार्जिन था। अगर अच्छा खरखोदा के बारे में एक बात शानदार लोगों में चल रही है हम्म। कि वो कैंडिडेट चाहते हैं, अगर इंडिविजुअली कैंडिडेट की बातचीत करें तो पवन खरखोदा को पसंद करते हैं लोग, कि भले हम पवन खरखोदा को वोट देना चाहते हैं लेकिन बीजेपी को नहीं। इधर कांग्रेस में आ जाते हैं तो कहते हैं कि हम जयवीर को वोट नहीं देना चाहते लेकिन कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। तो यहाँ चुनाव फंसा हुआ, अगर पार्टी के बीच में चुनाव हुआ तो कांग्रेस जीत जाएगी, अगर लोगों ने कैंडिडेट देख लिया तो फिर बीजेपी एज पे है। तो ये स्थिति है अभी तो खरखोदा। इसके कोई आप अपने गृह जिले की सीट का कोई वो नहीं कर सकते? आकलन यही है कि क्योंकि उस सीट में ये बात मैं सुना लास्ट में उड़ा जाते हैं, उनकी ससुराल भी है वहाँ, वो एक रैली करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, उसके बाद माहौल बदल जाता है। लेकिन वाल्मीकि जी के प्रति जो जयवीर वाल्मीकि है थोड़ी सी नाराजगी है, वो कहीं लोगों में आते जाते नहीं। और पवन खरखोदा उनके तो इस सीट को मैं यही कह सकता हूँ कि अगर हम जो नैरेटिव चला हुआ अगर उसके साथ भाई तो ये कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं, नहीं तो मेरे को भी बीजेपी लग रहा है कि खरखोदा कांग्रेस के के लिए थोड़ी खाते इजी है। इजी सीट है। बेशक से खरखोदा इजी हो, उससे अगली सीट जिसकी हम बात करेंगे वो गोवाना। फंसी हुई गोवाना। हर्ष चिक्कारा आज अरमान बेनीवाल की रैली करवा रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और अरविंद शर्मा ने जैसा अरविंद शर्मा का नेचर है, जहां पे भी जाते हैं एक बार के लिए तो गेम सेट कर देते हैं वो बिल्कुल, सभी को। बिल्कुल। मतलब मैं मानता हूँ कि अरविंद शर्मा बेशक से रोहतक का लोकसभा चुनाव हार गए हूँ, लेकिन खट्टी अलग किस्म के पॉलिटिशियन है। उन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत दर्ज की। दीपेंद्र हुड्डा को 2019 में हरा के दिखाया, करनाल से सांसद रह लिए, सोनीपत से सोनीपत से इंडिपेंडेंट जीत गए थे, सांसद 1998 में। बहुत बड़े, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खट्टी खिलाड़ी हैं। और गोवाना में भी उन्होंने गेम सेट कर दिया। जो बीजेपी के या संघ के जो लोग नाराज थे सारे मना लिए हैं। और वहां से जो मलिक साहब हैं, जगबीर मलिक, फंसी हुई सीट है। और इसमें मैं क्योंकि हर्ष चिक्कारा का नाम लिया, वैसे एक छोटी सी बात बताऊंगा, वो मैं उनकी रील देख रहा था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो कह रहा है कि देखो भाई तारे भाई की सीट पर कितना मजबूत कैंडिडेट है कि यहाँ प्रधानमंत्री भी चुनाव प्रचार करने आ गए, राहुल गांधी भी आ गए। क्योंकि ये सीटें जो सोनीपत की बातचीत करें हम, नरेंद्र मोदी की रैली हुई, बीजेपी के लिए भी मुश्किल है और कांग्रेस के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा निकली गन्नौर, सोनीपत, खरगोदा और गुहाना में आके समापन हुआ। तो जैसा आपने कहा कि अरविंद शर्मा के लिए पहले मुश्किलें थी, नाराजगी थी, लेकिन सभी को, चाहे वो निंदानिया हो, बाकी सभी लोगों को मना लिया। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं गुहाना की बातचीत करूं तो बहुत फंसा हुआ मामला है। और अगर बीजेपी यहाँ से कुछ एज ले जाए तो हमें चौंकाने वाले, मतलब हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए इस सीट से। अच्छा गोवाना में आप बीजेपी की एज मान रहे हो? मैं भी गोवाना में बीजेपी की एज मान रहा हूँ। और बड़ौदा, बड़ौदा में जो भालू इंदुराज नरवाल असली नाम है, सब भालू के नाम से ही जानते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और अगले जो एक हिसाब से जो बड़ौदा में कपूर जो नरवाल हैं वो रेबल होके चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं प्रदीप सांगवान, वो जो पहले सोनीपत से सांसद रहे सांगवान साहब, उनके बेटे हैं। बेटे हैं। क्या लग रहा है बड़ौदा आपको? देखो बीजेपी को तो हम साइड कर देते हैं क्योंकि बीजेपी फाइट में नहीं है बड़ौदा में। बड़ौदा में जो मुकाबला है कपूर सिंह नरवाल और हम बातचीत करें इंदुराज नरवाल के बीच में है। और इसमें क्योंकि कई फैक्टर है, अगर हम देखें, क्योंकि जो उसका चुनाव प्रचार देखे, स्टार्टिंग में सिंपैथी वोट थी नरवाल साहब के पास, डॉक्टर नरवाल के पास, लेकिन धीरे धीरे वो सिंपैथी का जो ग्राफ था वो नीचे आ गया। अभी जो ग्राफ है मुझे लग रहा है इंदुराज नरवाल का जो है ना कि मजबूत मुकाबले में। और क्योंकि लोग जब ये हमने कांग्रेस को आप दे रहे हो? कांग्रेस को एज दे रहा हूँ मैं। रूरल सीट है सारी, इसमें कोई बिल्कुल, कस्बा शहर नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो और थोड़ा किसान आंदोलन के कारण ये एक हिसाब से सीट कांग्रेस के फेवर की दिखती है। 2 बार योगेश्वर दत्त पहलवान को यहाँ से दोसर कर दिया था, जब वो आपकी बार तीसरी बार टिकट लिया तो इसीलिए तो गोवाना से मांग रहे थे। हाँ, तीसर कर देते, गोवाना तो मिली नहीं। खैर अब बच गया जिला झज्जर। झज्जर की 4 सीटें झज्जर शहर में, मतलब तो मेरा आपकी सीट है तो आप ज्यादा बेहतर मेरा हाँ, झज्जर जिला बेसिकली मेरा जिला है। मेरा गांव खुड्डण है और वो बादली विधानसभा में पड़ता है। तो अगर मैं मेरे गांव के हिसाब से बादली विधानसभा की बता दूं तो बादली में कुलदीप पक्ष कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाह रहे, लेकिन कांग्रेस को वोट मिल बिल्कुल। रही है। कुलदीप पक्ष की थोड़ी खिलाफत है और एंटी इनकम्बेंसी है। उनके 1-2 बयान ऐसे थे जिनसे लोगों को लगा कि वो थोड़ा जातिवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण कोटे की टिकट लेकर आया हूँ। और वो एक जो भाषण उनका वायरल हुआ उससे, क्योंकि वहां पे जाट समाज ज्यादा बिल्कुल, है। बिल्कुल। मेरी सीट पे 55% जाट वोटे हैं, तो थोड़ा सा गलत मैसेज गया है।
और ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी छवि बदली है। पहले उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो चश्मे के ऊपर से देखते हैं, यानी कि ऐसे चश्मा लगा कर नाक पे, ऐसे ऊपर से वो आदमियों को इस झाँकते थे। इस इसका वजह से जवाब भी दिया आपके इंटरव्यू में उन्होंने। हाँ, मैं दोनों कैंडिडेट का इंटरव्यू करके आया था, तो ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा अभी, अब वो बोला कि मैं चश्मे के अंदर से ही देखता हूँ, ऊपर से झाँक कर नहीं देखता। व्यवहार सुधारा है, चुनाव अच्छा है। बादली वही मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस को आज एज है, लेकिन चुनाव झूल रहा है और चुनाव में कहीं न कहीं जो ओम प्रकाश धनखड़ हैं, अगर वो आखिरी 2 दिन 4 और 5 को बढ़िया चलो पैसा तो क्या कहें, बढ़िया से चुनाव उठाने की कोशिश करते हैं, तो बीजेपी के फेवर में भी ये सीट जा सकती है। और बादरगढ़ उससे लगती हुई सीट है। बादल कांग्रेस का कोई चांस नहीं है, हालांकि लोग सब मेरे ऊपर बहुत दबाव बनाते हैं। कमेंट भी आएंगे बहुत कमेंट से। भी आएंगे इसके नीचे कि भाई हुड्डा के गढ़ में कांग्रेस को कैसे तुम सीटें हरा देते हो। तो खैर वहां पे दिक्कत ये हुई कि वहां से राजेश जून टिकट मांग रहे थे, राजेंद्र जून की खिलाफत ज्यादा है, राजेश जून इंडिपेंडेंट खड़े हैं। और दूसरा नफे सिंह राठी की मौत के बाद शीला राठी का चुनाव मतलब सिंपैथी वोट मिल रहे हैं, और उनका 25,000 का ठीक ठाक वोट भी था। आज के टाइम पे बादल कोई नहीं बता सकता है कौन जीत रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 4-5 जाट कैंडिडेट हैं। डिवाइड बीजेपी, होंगे। हाँ, बीजेपी ना चुनाव निकल जाए ये भी हो सकता है, और इंडिपेंडेंट भी जीत सकता है। राजेश जी। कांग्रेस बाहर है, अच्छा अच्छा। इंडिपेंडेंट वर्सेस बीजेपी बीजेपी है का वहाँ। मुकाबला है। और हम इधर आ जाए झज्जर जो मेन शहर की सीट है जहाँ से यहाँ गीता बुक्कल का। यहाँ पे जो गीता बुक्कल है वो स्ट्रॉन्ग है, 20,000 के आसपास से चुनाव आज उनका खड़ा है। और बेरी बिल्कुल सेफ सीट कर दी बीजेपी ने तो ये कांग्रेस की। हाँ, रघुवीर कादियान आगे नहीं, चतर सिंह पहलवान अगर जिंदा होते और वो निर्दलीय फार्म भर देते, तो चतर सिंह पहलवान, चतरे पहलवान जिनको कहते हैं, वो सीट जीतते रघुवीर कादियान की बतौर कैंडिडेट। पूरे बेरी में खिलाफत है, लेकिन वोट वहां पर रघुवीर कादियान को नहीं मिल रहे, कांग्रेस के सिंबल को मिल रहे हैं। वहां पे भी जीत, बड़ी जीत होगी, 20-25,000 30,000 तक की जीत हो सकती है बेरी में। जी तो मंजू। ये अब मैं थोड़ा सा वीडियो को सम अप करूं, तो हुड्डा के जो क्षेत्र है उसमें 6 सोनीपत की सीट, 4 रोहतक की सीट और 4 होगी झज्जर झज्जर की की। सीट। इनमें से अगर हम बात मान के ऐसी सीटें गिनवाएं जो कांग्रेस आज जिन पे एज पे दिख रही है, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि रोहतक हुड्डा के गढ़ में कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है। उनमें हमने जो गिनवाई थी, उनमें एक सीट गिनवाई थी हमने रोहतक की, किलोई की, और जो रोहतक जिले की, और एक कलानौर की। 3 पे एज है, जो मैम एक फंसी मैम हुई। फंसी हुई है, तो 3 इस जिले की हो गई। और सोनीपत जिले की जो हमने आपको बताया था, उसमें खरखोदा में एक थोड़ी सी एज दिख रही फंसी हुई है, एक बड़ौदा में एज दिख रही है। उसके अलावा जो 4 सीटें बाकी की वो फंसी हुई हैं, तो 3 और 2 5 हो गई हैं। और झज्जर में भी 2 ही सीट बहुत क्लियर हैं, बेरी और एक हिसाब से झज्जर, तो 5 और 2 7 और एक 8वीं बादली भी आज के टाइम पे मान लें, क्योंकि पता नहीं कोई ओम प्रकाश बिल्कुल। धनखड़ चुनाव उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। तो 8 एक सीट, 14 सीटों में से 8 सीट पे आज के टाइम पे कांग्रेस बढ़त में है। 6 सीटें कांग्रेस के लिए आज के टाइम पे फंसी हुई हैं, कईयों पे वो पिछड़ भी रहे हैं। तो ये मामला है। तो हुड्डा के गढ़ में ऐसे कहा जा रहा था कि 14 की 14 सीट हुड्डा साहब जीत जाएंगे, ले आएंगे, वो वाली स्थिति आज के टाइम पे नहीं दिख रही है। जिस हिसाब से नेताओं की बात करें, तो नेताओं में हुड्डा का गढ़ ये कहा जा रहा है, पत्रकारों में हमें भी ये कहा जाता है कि हमारा भी गढ़ है। दोनों का गन्नौर से कुलदीप है और बादली सीट से मैं मनदीप पुनिया हूँ। तो गन्नौर की तो मैं बता सकता हूँ कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल है। हाँ, काफी मुश्किल तो देखो बादली वाली भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक थोड़ी सी हल्की सी एज दिख रही है। अगर ओम बिल्कुल। प्रकाश जो धनखड़ है वो आखिरी के 2 दिन चुनाव नहीं उठा पाए, तो हम्म। कांग्रेस चुनाव जीत लेगी। तो ये एक मोटा मोटा था हुड्डा के गढ़ की आपके सारी सीटों का समीकरण आपको देखने को और सुनने को मिला है।